जय जय श्री राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बहुत सारे भक्तजन का प्रश्न भी रहता है, इच्छा भी रहती है और बहुत सारे भक्तजन के मन में ये बात रहती है कि काश मुझे वृंदावन धाम का वास मिल जाए, वृंदावन धाम में आना मिल जाए, वृंदावन धाम में ही मैं रहूं, जीऊं मरूं तो वृंदावन धाम में ही रहूं। ये इच्छा हर भक्त की होती है जो हमारे श्री कृष्ण और हमारी श्री राधा रानी जी से जुड़े हुए होते हैं। मुझे लगता है ये प्रश्न आपका भी होगा कि काश मुझे भी वृंदावन धाम में एक बार आने का मौका मिल जाए, अगर आ गए हैं तो यहाँ का वास मिल जाए। जैसे कि संतों का कहना है कि अगर कोई गिरा हुआ हीरा किसी ग्रामीण व्यक्ति को मिल जाए तो उसको हीरे की उतनी कदर नहीं होती है जितनी कि उस हीरे की जो कदर होती है, पहचान होती है, वो जौहरी को होती है। सेम ऐसे अगर हम वृंदावन धाम आ जाते हैं तो हमें शायद उतनी वैल्यू नहीं होगी कि भाई हम वृंदावन धाम किसकी कृपा से, क्यों ऐसा हमारे भाग्य में लिखा था या नहीं लिखा था जो हम वृंदावन धाम में आ गए हैं। चाहे आप एक पल के लिए क्यों ना आए, चाहे आप एक बार मंदिर के दर्शन करने ही क्यों ना आए, हमें उतना शायद, उतना क्या बिल्कुल भी नहीं, हम लोगों को विश्वास भी नहीं होगा और उतनी कदर नहीं होगी जितनी कि हम वृंदावन धाम में क्यों आए, किसकी कृपा से आए, हमने ऐसा कौन सा जीवन में या किसी कर्म में, किसी भाग्य में हमने कुछ ऐसा किया कि हम यहाँ वृंदावन धाम आए। तो हमारी स्थिति भी कैसी है, वैसे ही ग्रामीण व्यक्ति जैसी है। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर वृंदावन धाम का वास करना है तो सबसे पहले हमारे मन में भाव होना चाहिए कि हमें वृंदावन धाम का वास क्यों करना है। देखिए, आजकल एक चीज़ जो हम सब देखते हैं कि हमें देखा देखी में कुछ डिसीजन नहीं लेने हैं। अगर आप वृंदावन धाम आना चाहते हो, आपकी दिल की इच्छा है, तो सबसे पहले आप अपने दिल से, दिमाग से बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो जाइए कि मुझे अगर ब्रज में आना है, वृंदावन धाम का वास करना है, तो मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो भक्तों, जो वृंदावन धाम है वो भाव का शहर है, राधा रानी के दीवानों का शहर है, पागलों का शहर है, ऐसा बोला जाता है, बोला भी नहीं जाता। जो यहाँ पर आता है, एक बार भी आता है, वो यही का हो जाता है, क्योंकि हमारे जो वृंदावन धाम की ब्रज का, हवा का कुछ ऐसा असर है कि जो यहाँ आता है फिर वो यहीं आ जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर वृंदावन धाम आप आना चाहते हो तो कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आना। और अगर आप वृंदावन धाम आना चाहते हो तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम वृंदावन धाम का हमें निवास मिल जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हमें वृंदावन धाम आना है तो सबसे पहली बात का हमें ये ख्याल रखना है कि हमें भाव में डूबकर तो आना ही है कि हम राधा रानी के पास जा रहे हैं। या तो आप पूरी तरह से समर्पित हो कि जो राधा रानी, जो मेरा वृंदावन धाम जो मुझे देगा वो मुझे स्वीकार है, कभी अन्न मिले, कभी रोटी मिले, कभी कैसा मिले, वो मुझे स्वीकार है। या फिर हमें ये सोच कर आना है कि अगर हम पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं तो हम वृंदावन धाम अगर जाएंगे तो हम वहाँ पर क्या काम करेंगे, अपना पेट कैसे भरेंगे। तो ये हमें जो निर्णय, डिसीजन लेकर आना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आओ, वृंदावन धाम में रहो, तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता ना हो। दूसरी बात, अगर आप वृंदावन धाम आओ तो देखा देखी के चक्कर में मत आओ कि मेरा अगर भाई जा रहा है तो मैं भी वृंदावन धाम चला जाऊं, मेरा अगर मित्र जा रहा है तो मैं भी चला जाऊं। ऐसा नहीं। अगर आपको श्री जी से प्यार है, राधा रानी के भक्तों से प्यार है, श्री कृष्ण से प्यार है, वृंदावन धाम से प्यार है, तो आप जरूर आइए। फिर राधा रानी के ऊपर छोड़ दीजिए, फिर राधा रानी जो देंगी आपको वो आपकी सोच से भी परी देंगी। तो देखिए, ये तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ख्याल रखनी है वृंदावन धाम जब हम आते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि मुझे यहाँ पर आकर रहना है। बट आगे ऐसी कौन सी बातों का ख्याल रखें कि अगर हम वृंदावन धाम आते हैं तो हमें वृंदावन धाम का जो है यहाँ का निवास मिल जाए। तो हमें सबसे पहली बात का ख्याल क्या करना है, हमें दिल से, मन से, अपने दिमाग से, बुद्धि से, भाव से प्रार्थना करनी है, हे राधा रानी, हे वृंदावन धाम, मुझे अपने धाम का अखंड वास दीजिए। और ऐसी प्रार्थना आप नित्य करते जाइए, राधा रानी से करते जाइए, श्री जी से करते जाइए। आप जितनी बार अपने मन से, हृदय से, भाव से प्रार्थना करेंगे तो श्री जी किसी न किसी दिन आपकी प्रार्थना जरूर सुन लेंगी। और जिस दिन ये प्रार्थना स्वीकार होगी तो आपकी जो दिल की इच्छा है वृंदावन वास का निवास, वो पक्का आपको मिल जाएगा। कहते हैं ना, प्रार्थना में भी उतनी शक्ति होती है, तो हमें प्रार्थना जरूर करनी है। बात नंबर दूसरी, हमारे संत कहते हैं अगर आपको वृंदावन धाम आना है तो आपके ऊपर अगर संतों की कृपा
कृपा है तो आपका जरूर वृंदावन धाम का निवास मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, जब भी आप आते हैं धाम में तो आप जो संत होते हैं, हमारे ब्रज के संत बहुत कृपालु होते हैं। अगर उनकी एक बार कृपा हो जाती है, एक बार दया दृष्टि पड़ जाती है हम पर, तो क्या है, तो हमें जो हम चाहते हैं अपना आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो वो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। तो हम जब ब्रज में आते हैं तो हमें संतों की सच्ची सेवा करनी है। उनकी सेवा करने से क्या है, हमारे मन की जो इच्छा है कि हमें यहाँ धाम का निवास मिल जाए, वो भी पूरी हो जाएगी और जन्म जन्मांतरों तक के हमारे जो देखिए कष्ट हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ब्रज के संतों की सेवा एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपको वृंदावन धाम का निवास बहुत जल्दी बिना किसी जो भी आपको प्रक्रिया करते हुए आराम से मिल सकता है। नंबर 3, जब भी आप वृंदावन धाम आते हैं तो हमारे जो वृंदावन धाम के ब्रजवासी हैं, ब्रज में जो लोग रहते हैं, उनके प्रति आप कोई राग द्वेष, कोई अपराध ना करें, उनके बारे में कुछ ऐसा ना बोले। हमारे संतों की वाणी में ये बोला गया है कि अगर ब्रज धाम से आपको प्यार मिलता है तो वो आपका जो प्यार है, जो उनकी तरफ से दुलार है, वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है जितना ब्रजवासियों की तरफ से आपको डांट फटकार पड़ती है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अशुभ माना गया है। तो ब्रजवासियों के प्रति अगर हम अपराध नहीं करते तो भी श्री जी की कृपा हम पर बहुत जल्दी होती है। कहा जाता है यहाँ तिनके की भी सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको वृंदावन धाम बुला ले और यहाँ का निवास दे दे। यहाँ पर किनको निवास मिलता है, जहाँ हमारी प्यारी राधा रानी की कृपा होती है, श्री जी की कृपा होती है, उनको ही निवास मिलता है। तो हम लोगों ने जैसा कि ऊपर भी कहा कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, प्रार्थना करनी है, नित्य नाम जप करना है, माला करनी है, घर में कीर्तन करना है। अगर हम ये नित्य करते रहेंगे, अगर हमारे ये व्यवहार में, बातों में, आचरण में ये सब आ जाएगा तो श्री जी की कृपा इतनी जल्दी हो जाएगी कि आप लोग खुद विश्वास नहीं करेंगे कि हमने कभी जिंदगी में सोचा था कि हम वृंदावन वास आ जाएं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, वृंदावन के कितने ऐसे संत, कितने ऐसे भक्तजन मिलते हैं जिनको कभी वृंदावन से कभी कोई ऐसा प्रेम नहीं था, जो यहाँ पर कभी आए नहीं थे, परंतु यहाँ आए तो श्री जी की कृपा इतनी हो गई कि उनको वास मिल गया। तो ये देखिए ऐसी बहुत सारी और बातें हैं जो मैं अगर आपको बताने लगूं तो शायद बहुत समय लग जाए, क्योंकि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं जो वृंदावन धाम में वास करता है। तो इन सारी बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हमें श्री जी की कृपा से वृंदावन धाम का निवास मिल जाएगा। कहते हैं ना, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा का वास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन वास। तो अगर आप लोगों की भी ये इच्छा है तो हम सबको यही सारी बातें अपने जीवन में अपनानी है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम सिमरन करो, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अपने श्री जी को याद करो, प्रार्थना करो, तो श्री जी आपकी बहुत जल्दी सुन लेंगी। अगर आपको वृंदावन धाम से रिलेटेड और कुछ भी ऐसी बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं तो हम अपने चैनल पे आपको जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे। परंतु कब, जब हम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपकी ज़रूर जल्दी से जल्दी जितनी भी वृंदावन धाम से रिलेटेड वीडियोस हैं अपलोड करेंगे। पर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हम सब वृंदावन धाम की तरफ से आप सबको जय श्री राधे। और मैं चाहती हूँ जिन जिन भक्तजन की इच्छा है वृंदावन धाम आने की, निवास करने की, श्री जी उनकी जल्दी सुने और वो जल्दी ही यहाँ पर आए। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राधे।